तो एक बार हम स्वागत करेंगे इन सभी मेहमानों का। कई बार तो कई पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, कोई टीचर होगा, इंजीनियर होगा, वकील होगा, वो सोचते हैं यार कहाँ ड्रामेबाज लोगों के बीच में फंस गए आज। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह। मैंने बिजनेस में, मेरा पहले फोटोग्राफी का काम था। मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा। ये वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया कि आप लोग मेरी तारीफ करो। इस वीडियो को बताने में, अपनी लाइफ को बताने में 1 घंटा लग जाता था, तो समय मैंने बचा लिया। मेरे 7 पीढ़ियों में पिछली, कभी मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे खानदान में एक बच्चा हमारी पीढ़ियों में निकलेगा और स्टेज पे खड़ा होकर बोला करेगा। ऐसा कुछ नहीं था। हम एक सिंपल से इंसान हैं। मेरी बैकग्राउंड क्या है आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री में देख लिया, और भी मैं बताऊंगा आपको मेरी बैकग्राउंड के बारे में। मेरी ड्रेस कोड पे मत जाना। मेरे घर पे कभी भी आओगे, मैं हमेशा कुर्ता पजामा डाल के रखता हूँ। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ। एक गांव में मैंने भी जन्म लिया। मेरा बैकग्राउंड क्या था, वो सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इस कंपनी का एजेंट समझ के मेरे को आज सुनेंगे तो शायद ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा। त्रिलोकचंद छाबड़ा, टीसी छाबड़ा जी जो है इस कंपनी के मालिक हैं, वो मेरे को रिश्तेदार नहीं है। मैंने भी आप ही लोगों की तरह, किसी ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया, मैंने विश्वास किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। तो मैंने इसको स्टडी किया, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आज 2-3 चीज़ें अपने माइंड से निकाल देना। जितने भी नए लोग पहली बार आए हैं, आज के समय किसी के पास में समय नहीं है। एक आदमी पूरा दिन ताश खेल रहा है, उसको बोलो मीटिंग में चलना है, क्या कहेगा? समय ही नहीं है। और ताश खेलता है पूरा दिन। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ दोस्तों, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं पहली बार, आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, चाहे आप फ्री थे या नहीं थे। मैं एक वादा आपसे करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आज आपका क्या हो सकता है वो बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपका ये हो सकता है कि हमने जीवन में बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, देखी है ना? क्या सारी फिल्में सुपर हिट थी क्या? कुछ बेकार भी देख के आए होंगे। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपका ये होगा कि आज भी एक बेकार सी पिक्चर देख के आए। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन ये साबुद्दीन खान एक गारंटी और भी देता है, आज की पिक्चर अगर आपको समझ में आ गई तो 7 पीढ़ियों की पिक्चर बदल जाएगी। एक चीज से और टेंशन फ्री कर देता हूं आपको, जो पहली बार लोग आए हैं, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। पहले टेंशन फ्री कर दूं आपको। आपको आरसीएम नहीं करना। अब टेंशन में कौन आ गए? जो इनको लेके आए हैं। ये साला इतनी मुश्किल से लोगों को लेके आए हैं, खान बोल रहा है कि नहीं करना। एक आदमी को आरसीएम की मीटिंग में लाने का मतलब है जैसे ट्रेन में ऊंट चढ़ाने का काम। क्या ट्रेन में ऊंट चढ़ सकता है क्या? उतना ही मुश्किल काम है एक आदमी को आरसीएम की मीटिंग में लाना। दोस्तों, घर पे रहेंगे, दुनिया भर के बहाने बनेंगे, न जाने न पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे। मैडम एक बार थोड़ा इसको आपको, क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब रहेंगे, तो प्लीज इसको लेके बाहर चले जाइए। बच्चों को तो अलाउड ही नहीं करना चाहिए, इनको थोड़ी पता है डायमंड क्या होता है, उसको बेचारे का कसूर थोड़ी है। तो इससे क्या होगा कि मेरा भी दिमाग भटकता रहेगा, आप लोग भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो बहन जी प्लीज एक बार थोड़ा सा इनको बाहर घुमा लें ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। मेरा की कमजोरी है कि जब मेरी मीटिंग चलती है और बीच में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो मेरे को, मैं टॉपिक भटक जाता हूँ अपना। तो चाहते हैं शांति के साथ अपना कीमती समय हम सही ढंग से लगाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने बारे में बताया कि सबसे बड़ी टेंशन क्या थी आपको कि आप तो पक्का फंसा के भेजेंगे। मैंने आपको टेंशन से दूर कर दिया कि आपको आरसीएम नहीं करना है। दोस्तों, वो जमाना जा चुका है कि एक आदमी जब स्टेज पे खड़ा होकर बोलता था और हजारों लोगों को जो है बेवकूफ बना के चला जाता था, क्योंकि उस जमाने के अंदर ऑफलाइन का जमाना हुआ करता था। आज मैं जो भी यहाँ पे बोलूँगा, आपके हाथ में यंत्र है, मोबाइल, आप गूगल पे जाना, आप वो चीज़ डाल के देखना जो मैं आपको बोलूँगा, आपका मेरा झूठ और सच अगले 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। आज कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और एक चीज़ और भी बता दूँ, मैं आप में से कोई भी आदमी आके स्टेज पे बोलना शुरू कर दे, मैं 5 मिनट में बता दूंगा आप फेंक रहे हो या सही बातें कर रहे हो। एक वाइब्रेशन इंसान के अंदर से निकलती है और वो तुरंत पकड़ी जाती है कि यार ये लोग तो लंबी लंबी फेंक रहे हैं।
मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी को करोड़पति बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। करोड़पति बनाना ना बनाना तो उस ईश्वर के हाथ में, उस खुदा के हाथ में है। हम तो वो सफ़र आपको बताएंगे कि हमने इस बिजनेस में आके क्या किया और हमें इस बिजनेस के माध्यम से क्या मिला। अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि मेरी इनकम इतनी है तो आधा हाल खाली हो जाएगा, यकीन नहीं कर पाओगे आप लोग। इसलिए अपनी इनकम नहीं बताएंगे, अपनी इनकम लास्ट में बताएंगे, किसी को भागना होगा भाग जाएगा। तो एज ए फ्रेंड हम बातचीत करेंगे। मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, मैं किसी का ये नहीं हूँ कि बॉस नहीं करूँगा। मैं बहुत सिंपल सादगी से बिजनेस को करता हूँ। और मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, इस बिजनेस को जितना सादगी से करोगे उतना तेज़ी से चलेगा। जितना इसमें दिमाग लगाओगे उतना इसमें फेल हो जाओगे, जितना इसमें दिमाग लगाओगे उतना फेल हो जाओगे। अब मैं थोड़ा सा शुरुआत करते हैं मीटिंग की। मैं प्रैक्टिकल कुछ बात करता हूँ आपसे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। हमारी सिटी का एक बहुत बड़ा पार्क है, मैं उसमें घूमने के लिए जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे। पूजा प्रार्थना नमाज जो भी हम लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, तो मैं भी सुबह उठ के जल्दी उठता हूँ, 5 बजे पार्क में घूमने के लिए जाता हूँ। एक दिन मैंने पार्क में क्या देखा कि हमारी सिटी के बड़े बड़े करोड़पति लोग, अरबपति लोग, एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, अनाज मंडी के अंदर जिनके आड़ती होते हैं, जिनकी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मेरी सिटी के जाने माने कम से कम भी 50-60 लोग, 70 लोग उस पार्क में एक जगह पे बैठ के योगा कर रहे थे। और एक आदमी उनको योगा करा रहा था, टीचर था, वो योगा का टीचर था। तो लोग बोरी बिस्तरी लेके जाते हैं, वो अनुलोम विलोम करते हैं, कोई कपाल भारती करता है, आपने देखा होगा पार्कों में। तो मेरे को कुछ, मैंने सोचा कि यार साबुद्दीन तेरे को भी सीखने को मिलेगा। और सारे लोग जानते हैं, सिटी के सारे बड़े बड़े करोड़पति आदमी थे वहाँ पे। मैं भी इस ग्रुप में बैठ गया और वो बंदा जो है योगा करवा रहा था। अब वो बंदा थोड़ा कॉमेडियन टाइप का था जो योगा करा रहा था। उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि सभी लोग कुत्ता बन जाओ। तो सब लोग कुत्ता बन गए, घुटने जमीन पे, दोनों हाथ भी जमीन पे, कुत्ते जैसी दशा अपनी कर ली। मैं भी कुत्ता बना और मेरी सिटी के बड़े बड़े लोग कुत्ते बने हुए थे। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। बात यहाँ पे बस नहीं हुई। उसने कहा कि अब कुत्ते की तरह जीभ बाहर निकालो। तो मेरी सिटी के बड़े बड़े करोड़पति लोगों ने अपनी जीभ कुत्ते की तरह बाहर निकाले हुए थे। अब बात यहाँ पे भी बस नहीं हुई। उसने कहा कि कुत्ते की तरह भौं भौं करो। तो सारे के सारे अरबपति करोड़पति लोग कुत्ते की तरह भौं भौं कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि अब ये हाथ थोड़ा ऐसे करो। हमने किया तो उसने बाद में बोला कि ये गले की एक्सरसाइज थी, ये गले की एक्सरसाइज थी। मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि लोग अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुत्ता बनने के लिए तैयार हैं। सुनो पहले पूरी बात। लोग अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुत्ता बनने के लिए तैयार हैं। मेरी बात पे मत जाओ। रामदेव जी न जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे हाथों में पॉइंट होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं ना तो ये दबते हैं, और जब ये दबते हैं तो हार्ट की बीमारी ठीक होती है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और एक बड़े बड़े करोड़पति लोग कुत्ता बनने के लिए तैयार हैं। आज आपको मौका मिल रहा है, मेरे लिए तालियां मत बजाना, अपनी हेल्थ के लिए ताली बजा सकते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप आए होंगे कि आज हम आरसीएम की मीटिंग में पता नहीं क्या क्या बताने लगे। आज हम जब किसी से आरसीएम की बात करते हैं ना तो ऐसे भागते हैं लोग हमारे से दूर, जैसे हमने 12 वोल्ट का करंट मार दिया किसी को। जब एक कोढ़ी आदमी होता है, जब कोढ़ी आदमी का मतलब जिसको कोढ़ की बीमारी होती है, तो लोग उससे दूर भागते हैं। आप अगर आरसीएम नहीं कर रहे हैं ना अभी तक, जिगरा चाहिए। जो लोग अभी आरसीएम नहीं कर रहे हैं, आपको बोल रहा हूं मत करना आरसीएम। एक जिगर चाहिए आपको आरसीएम करने के लिए। पता क्या, जैसे ही आप आरसीएम को ज्वाइनिंग करेंगे, आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो जाएंगे, आपके सारे जानने वाले ऐसे दूर होंगे आपसे जैसे आपको कोई बीमारी लगी है। अपने दुश्मन आपके बन जाएंगे। इन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। इस बिजनेस के अंदर जो है 3 लोगों के भरोसे कभी इस बिजनेस को मत करना। 3 लोगों के भरोसे इस बिजनेस को कभी मत करना। अब आप कुछ कहोगे कि साबुद्दीन आज की मीटिंग खत्म करा तो पूरे गांव को लपेट दूंगा मैं। ये गलतफहमी है तुम्हारी। वो गांव तुम्हें लपेटने वाला है। गांव तुम्हें लपेटने वाला है।
आप सलमान खान की एक ऐड आती है, डॉलर अंडरवियर बनियान पहनो, ये अंदर की बात है, ऐसी कुछ ऐड आती है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, इस बिजनेस में 99% नहीं बल्कि 101% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि 3 लोगों के भरोसे इस बिजनेस को करते हैं। नंबर 1, वो आदमी चाहता है कि भाई आज की मीटिंग खत्म हो जाए, मेरा तो दोस्त बहुत अच्छा है, मैं उसको जाके बताऊंगा, वो जाते ज्वाइनिंग हो जाएगा। अंदर की बात बताऊं, एक दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाए, वो आपका कभी साथ नहीं आएगा। मैंने इस पे पूरा ट्राई किया, मेरा कोई दोस्त इस बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल वाइटल तक नहीं है। आप ट्राई कर लेना, मेरे भरोसे मत करना, आपका दोस्त को समझ में आ जाए। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, जाते ज्वाइनिंग कर लेंगे। दोस्त, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, डॉलर अंडरवियर बनवाने वाली नहीं, अंदर दिल की बात बता रहा हूँ। एक रिलेटिव कभी नहीं चाहता कि मेरा रिश्तेदार मेरे से आगे निकल जाए, ये भी आपके साथ नहीं आएंगे, ना मेरा कोई रिश्तेदार। ये बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल कुछ नहीं है। तीसरा, आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, उसको जाते ही ज्वाइनिंग करा दूंगा तो बहुत अच्छा है। पड़ोसी तो सबसे ज्यादा दुखी है कि लाओ किसी साबुद्दीन मुल्ला जी से ताबीज बना के सालेगा, इसका नाश कैसे हो, सबका नाश कैसे हो। वो भी आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे। साबुद्दीन खान इस बिजनेस में सफायर है, मेरी मिसिस स्टार एमराल्ड है, मेरी बेटी रॉयल्टी है। दोस्तों, अजनबी लोगों में, अब बात इसको रिटर्न में मीटिंग को शुरुआती दौर में मैं कहीं लेके चला गया था, मैं शुरुआत में इस मीटिंग को लेके आ रहा हूं। शुरू से इस मीटिंग को शुरू करते हैं। यहां पे ये बिजनेस क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आज इस मंच से कुछ ऐसी बातें करूंगा शायद किसी लीडर ने आज तक की होंगी, और अगर आपने उन पे अमल कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। कर ले उस तरह की बात। अभी यहाँ पे कुछ साथी आए, किसी ने कहा मेरा 10 लाख रुपए का चेक, किसी ने कहा टोटल इनकम 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 40। क्या किसी ने कभी इनके चेक देखे हैं, इनका अकाउंट खोल के देखा है? नहीं। थोड़ा हाँ ना तो करते रहो यार। हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपका कोई बॉस नहीं, आप बातचीत में यासीन को समझेंगे आज। ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने क्या आपको अपने बैंक के अकाउंट दिखाए हैं, स्टेटमेंट दिखाई है? ये झूठ बोल रहे होंगे। साबुद्दीन खान भी झूठ बोल सकता है, क्या मतलब हुआ फिर? झूठ पे चल रहा होगा सारा गेम। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। किसी ने भगवान को देखा है? नो। अल्लाह को देखा है? नो। हम इस दुनिया में भगवान, ईश्वर, अल्लाह अपने अपने तरीके से मानते हैं उसको। किसी ने उसको देखा है? नो। हम सुबह मंदिर जाते हैं या अपने घर में पूजा करते हैं? यस। अरे नास्तिक मत बनो, हाँ ना तो करते रहो। यस। तो इतनी बड़ी मुंडी हला रहे हैं, हाँ ना नहीं हो सकता। मंदिर जाते हैं? अपने घरों में पूजा करते हैं? हम सब है, कुछ लोग जो है मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं। हम सब लोग अपने अपने तरीके से सुबह उठ के उससे मानते हैं। किसी ने भगवान को देखा है? तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो? जब भगवान को देखा ही नहीं, अल्लाह को देखा ही नहीं, ईश्वर को देखा ही नहीं, तो परेशान क्यों हो? दोस्तों, दुनिया में एक ही चीज है और वो है विश्वास। क्या है? विश्वास। अब विश्वास कैसे होता है, किसको बोलते हैं? मैंने किताब के अंदर पढ़ा दोस्तों, 2 तरह के इंसान दुनिया के अंदर होते हैं। एक होते हैं नास्तिक, एक होते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह को मानने वाले लोग। नास्तिक वो किसी भी तरीके से ना ईश्वर को मानता, ना अल्लाह को, ना भगवान को, किसी चीज को नहीं मानता। अब नास्तिक आदमी को तुम कितने भी आर्सिन के प्लान दिखा लो, उदाहरण दे रहा हूं, कितना भी उसको समझा लो कि स्वर्ग है, नरक है, भगवान है, अल्लाह है, क्या वो समझेगा? नहीं। उसके पास भी जवाब होंगे, तर्क वितरक सारी चीजें होंगी। आप जितनी मर्जी ताकत लगा लेना। अब ऐसे आदमी को समझाना हो तो क्या करें? मेरे पास जवाब है, मैं उसको ज्वाइनिंग करा सकता हूं, यानी कि उसको स्वर्ग दिखा सकता हूं। क्या? उस आदमी को ना बिजली के नंगे तार पकड़ा दो। क्या कर दो? बिजली के नंगे तार पकड़ा दो, अगले 5 मिनट में उसको स्वर्ग नरक दिखाई दे देगा। जहां भी उसका अड्डा है ना, यानी को स्वर्गीय होगा तो स्वर्ग दिखाई देगा, और नरकीय होगा तो नरक दिखाई। अब हमारे यहाँ तो कल्चर है, सारी जिंदगी उल्टे काम करे, नीचे लिख दिया स्वर्गीय। ये तो भगवान को पता है ना कौन स्वर्गीय और कौन नरकीय है। तो दोस्तों, क्या होगा? उस नास्तिक आदमी को समझाने का एक ही तरीका है कि तुम्हें अगर स्वर्ग देखना है तो बिजली के नंगे तार पकड़ो अगले 5 मिनट में। क्योंकि दोस्तों, स्वर्ग या नरक, जन्नत या दोजख को देखने के लिए क्या करना पड़ता है?
बोलो ना भाई, मरना पड़ता है। अब और तो कोई तरीका नहीं कि मैं कोई यहाँ पे लेंस लेके आया हूँ एक एक को दिखाऊं कि ये देखो सौरभ। श्रीवास्तव जी का 2 लाख रुपए का चेक, कितना हाईएस्ट चेक कितना है सर आपका? 2 लाख रुपए का चेक इनका हाईएस्ट 1 महीने का है। झूठ बोल रहा हुआ है, मेरे पास कोई लेंस तो है नहीं कि आओ श्रीवास्तव जी का चेक ये देखो बैंक में पड़ा है। श्रीवास्तव जी बने हैं इमराल्ड, आप इमराल्ड बन जाओ। अगर तुम्हें 2 लाख का चेक ना है तो साबुद्दीन खान को जूते मार के निकाल देना, सीवान से जूते मार के निकाल देना, इमराल्ड बन जाओ। अब आरसीएम कुछ लोगों का क्यों नहीं चलता, थोड़ा सा टॉपिक को अलग तरीके से मैं लेके जा रहा हूं। आज 2 मिनट लूंगा बस आपकी। मैंने किताब, हम सब लोग भगवान से सुबह उठ के पूजा करते हैं, भगवान मेरे को टेक्निकल अचीवर बना दे, मेरे को रॉयल्टी बना दे, अल्लाह मेरे को ये बना दे वो बना दे, दुनिया भर की पूजा प्रार्थना करते हैं। तो पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभार ऊपर वाले ने जैसे हमारी दुआ कबूल कर ली तो फिर हम एक ही जगह पे क्यों रुक जाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपने प्रार्थना की, रात दिन मांगा, उसने आपको बना दिया टेक्निकल। अब जैसे ही आप टेक्निकल या रॉयल्टी बनते हैं तो सबसे पहले आप उसी को भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं? अरे यार पूजा पाजा तो बाद में देखी जाएगी, नमाज तो बाद में अदा कर लेंगे, पहले 2 लोगों को फंसाना है, उसको फंसा के आ जाता है, उसको मार्केटिंग प्लान दिखा लेता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा दोस्तों कि तुम्हारे जूतों का तस्मा टूट जाए तो मेरे से मांग लो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, ईश्वर कह रहा है। जब वो भगवान एक आदमी को जूते का तस्मा मांगने के लिए बोल रहा है मेरे से मांग लो, जब वो भगवान एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, जब वो भगवान एक इंसान को न जाने कहां से कहां पहुंचा सकता है, तो क्या वो भगवान हमें डायमंड नहीं बना सकता? बना सकता है, बना सकता है। अब बात आती है भगवान है कि नहीं है। तो मैंने किताब में पढ़ा दोस्तों कि तुम भगवान को ढूंढने निकलोगे, ईश्वर को ढूंढने निकलोगे, अल्लाह को ढूंढने निकलोगे तो भटक जाओगे, और भगवान की बनाई हुई चीजों को देखोगे, ईश्वर की बनाई हुई चीजों को देखोगे तो ईश्वर को पालोगे। तो उस किताब में मैंने पढ़ा, मैं उसके बहुत डीप में गया कि इंसान कहता है कि मैं कमाता हूं तो खाता हूं। तो उस किताब में लिखा, भगवान लिखता है उस किताब के अंदर, उस किताब में लिखा है कि जब तू तेरी मां के पेट में था तो तेरे को कौन खिलाता था? कौन खिलाता था तेरे को? तेरी फैक्ट्रियां चल रही थी क्या? तेरे शोरूम खुले हुए थे क्या? उस मां की अंधेरी कोठरी के पेट के अंदर किसने खिलाया हमें? अब यहाँ पे भगवान को ढूंढने जाओगे तो भटक जाओगे। यहाँ इस सवाल को पाने का तरीका क्या है? सुबह उठो 5 बजे, कुंडी लगाओ, आंखें बंद करो, सोचो बड़ी गहराई से, और आंखें बंद करके सोचो कि यार वाकई में जब मैं माँ के पेट के अंदर था तो मेरे को खाने को किसने दिया? जब आपका दिमाग बंद हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, फिर आपका दिमाग कहेगा कोई तो है जो ये सारी चीजें कर रहा है। यस या नो? तो फिर आप सोचना कि कौन है जिसने मेरे छोटे छोटे नाखून बनाए, कौन है जिसने मेरी आंखें बनाई, कौन है जिसने मेरा चेहरा बनाया, जिसने मेरे जिस्म को इतने खूबसूरत चीज को बनाया। तो जब आप ईश्वर को देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो तुम कहोगे यार कोई तो है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ गरीब लोग कितने हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। आप जितना अमीर आदमी कोई नहीं है, बताऊं क्यों? देखो कितने अमीर हो आप। मैं आपकी एक आंख की कीमत 1 करोड़ रुपए देता हूं, आओ यहाँ पे। नहीं 1 करोड़ दूंगा आपको, नहीं। जितने भी गरीब लोगों ने हाथ खड़ा किया है, चलो थोड़े लग रहे हैं, 2 करोड़ आ जाओ। थोड़े लग रहे हैं, 3 करोड़, बोली बढ़ाए 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, आ जाओ जिसको आंख निकाल के देनी है। और तुम कहते हो मैं गरीब हूं, तुम्हारे जितना अमीर आदमी तो कोई है ही नहीं। एक आंख ही 10 करोड़ से भी ज्यादा की है तुम्हारी, तुम्हें कितने में मिली? अब जब तुम इस पे दिमाग लगाओगे कोई तो है कि सिवान से भगवान ने मुंह निकाला कभी कि श्रीवास्तव जी एक बच्चे को भेजना है, सिवान में पैदा करना है, काम भिजवा दे, एक नया बच्चा पैदा करना है। तो तब जब तुम इस तरह की चीजों के बारे में सोचोगे ना दोस्तों, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो भगवान कहता है कोई तो है दोस्तों। जब हम एक छोटे से दाने मिट्टी में डालते हैं और लाखों दाने बन के निकलते हैं, आप तो मिट्टी में डाल के फ्री हो जाते हो, उसके साथ क्या क्या होता है, मिट्टी में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चलता है, और लाखों दाने जो ऊपर निकल के आते हैं। तो जब तुम भगवान को देखना चाहोगे नहीं दिखेगा, जब तुम इस कारागिरी को देखोगे तो तुम्हें ईश्वर याद आएगा, यार कोई तो है जो ये चीजें कर रहे हैं। कौन है दोस्तों?
जो भैंस को ग्रीन चारा डालते हैं और दूध व्हाइट निकलता है। सोचो कभी अकेले में बैठ के सुबह 5 बजे उठ के पूरी भैंस को अंदर से फाड़ दोगे तो खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, लेकिन आप ग्रीन चारा डालते हो भैंस गाय को और दूध कैसा निकलता है? व्हाइट। पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को ऊपर वाले ने चैलेंज किया कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके एक कुंवारी लड़की की छाती से दूध निकाल के दिखा दे, लेकिन भगवान कहता है कि जब वही लड़की एक माँ बनती है तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो ऑटोमेटिकली मैं माँ की छाती से दूध निकालना शुरू कर देता हूँ, तेरे खाने के लिए इंतजाम कर देता हूँ। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कर सकते हैं, वो कहता है ये मैं करता हूँ। तो भगवान के बारे में मैं जितना कहूँ, जितना सोचूं, जितना आप उसको, अरे मेरे भाई, हम हर चीज के बारे में एक दूसरे से कुछ उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चीज के बारे में इनकार कर सकता है, एक चीज के बारे में मना नहीं कर सकता, उस चीज का नाम है डेथ, मौत। मैं किसी मुस्लिम से पूछूं कि मरना है, वो क्या कहेगा? यस मरना है। मैं किसी हिंदू भाई से पूछूं मरना है, वो क्या कहेगा? मरना है। सिख से पूछूं क्या कहेगा? मरना है। हर आदमी इस चीज से इनकार नहीं कर सकता दोस्तों। ये बात अलग है, किसी की फ्लाइट उड़ेगी शमशान घाट से और किसी की फ्लाइट उड़ेगी कब्रिस्तान से। लैंडिंग एक ही जगह पे है, ये ध्यान रखना। आप उसको अल्लाह कहते हो, कोई इसको ईश्वर कहता है, कोई इसको भगवान कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, ये एक ही है। ये जब फ्लाइट उड़ेगी आपकी तो उतरेगी एक ही जगह पे। अब वहां पे हिसाब होगा, जिसने अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे, अलग मैटर पे बात चली जाती है। तो आज के बाद एक काम करना दोस्तों, जब किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओ तो एक दुआ करके जाओ, प्रार्थना करके जाओ, भगवान ईश्वर अल्लाह, मैं फलाने आदमी के पास जा रहा हूं सर, वो बेचारा गरीबी की जिंदगी जी रहा है, मैं उसकी जिंदगी को बदलना चाहता हूं, मैं उसके परिवार की जिंदगी को बदलना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहा है, मैं उसको समझा नहीं सकता, भगवान मेरा सपोर्ट कर, उसके दिमाग में डाल दे कि वो भी रूबी अचीवर बन जाए। मैं गारंटी देता हूं। समझाने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? भगवान। वो ईश्वर, वो अल्लाह, भगवान है। आप जब ये प्रार्थना करने के निकलोगे तो तुम्हारे रिजल्ट डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। ये प्रार्थना मत निकलना करके कि भगवान मैं फलाने के पास जा रहा हूं, अभी मेरा 1,30,000 हुआ है, अगर वो फंस जाएगा तो 1,70,000 हो जाएगा। मनसा को ठीक करो पहले। मैं उस खुदा को बहुत मानता हूँ, ईश्वर अल्लाह को बहुत मानता हूँ, और अगर आपकी गलतफहमियां को दूर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, गरीब होंगे, सोचते होंगे यार ये बिजनेस तो बोलने वालों लोगों का बिजनेस है, हम नहीं कर सकते। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मेरी टीम में न जाने कितने ऐसे लोग हैं। आप ही के यहाँ मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कैराना एक जगह है, एक बंदा है दोस्तों, वो बंदा जो है अंगूठा लगाता है, उससे साइन करने नहीं आते, वो बंदा स्टार इमरान है, 2 से 2.5 लाख रुपए का चेक उठाता है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आरसीएम कर रखी है आपने? कर रखी है आपने आरसीएम? ज्वाइनिंग होगी? अगर ये ज्वाइनिंग नहीं है तो इसको ये भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, इसको प्लान दिखाओ बाद में, ठीक है? और आप ब्राजील लगा के रखो सर। जब लोग तालियां बजाते हैं, तालियों के साथ में म्यूजिक, सिर्फ ब्राजील और कुछ नहीं। ब्राजील पता है ना? ब्राजील जो क्लैपिंग के साथ में चलता है, वो इसमें सेट कर लो। जब लोग तालियां बजाएं तो आपको उसके साथ में म्यूजिक चलाना है। अब हो क्या रहा है, जब तालियां बजती है तुम सो जाते हो, जब तुम सो रहे हो तो लोग सो जाते हैं, तो एक साथ में सारी चीजें चलनी चाहिए। तो करेंगे आज के बाद। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रहा था कि अगर आप कम पढ़े लिखे हो और गरीब परिवार से हो, तो दोस्तों मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके एक पैर में टाटा की चप्पल, एक पैर में बाटा की चप्पल। आज उनके घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और दूसरी गलतफहमी भी आपकी दूर कर देता हूं। अगर आप हो सकता है यहाँ पे किसी अच्छी फैमिली से हो, आप हो सकता है टीचर हो, आप हो सकता है वकील हो, आपके पास बहुत सारी जमीनें हो सकती हैं, और आप ये सोचते हो और ये मेरे को क्या समझाएंगे, तो आपकी ये भी गलतफहमी दूर कर देता हूं। मेरा बिजनेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। मेरे बिजनेस के अंदर बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये बिजनेस के अंदर अभी श्रीनगर के अंदर DSP है मिस्टर शौकत, वो मेरी टीम के अंदर टेक्निकल अचीवर है, DSP के लेवल पे। तो अपनी गलतफहमी को दूर रख देना। हम मिडिल क्लास लोग, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है दोस्तों, कि हम एक दूसरे की टांग तो खींच सकते हैं, हम एक दूसरे की मजाक तो उड़ा सकते हैं। मैंने पहले कहा कि आपका आरसीएम बिजनेस नहीं करना, मैं आपका कोई बॉस नहीं हूं। एक फ्रेंड, एक दोस्त समझ के मेरी बात को सुनना। दोस्तों अगर आपको करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगले 1-1.5 घंटे में अगर आपको लगता है कि यार ये लड़का सही बोल रहा है, तो डिसीजन बाद की बात है, पहले सुन तो लो ध्यान से।
लेकिन हम सुनते नहीं। अच्छा ये मेरे को समझाएगा, ये मेरे को समझाएगा, वो ईगो हमें सुनने नहीं देती। अब आता हूं दोस्तों वापस लौट के वहीं से जहां से चला था। शहाबुद्दीन खान के बारे में मैंने बताया कि पूरा हमारी खानदान में किसी ने नहीं सोचा था। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे जो दादाजी थे, मेरे दादाजी औजार बनाते थे, खेती बाड़ी के जो औजार बनते हैं वो बनाते थे। ये बात है, 100 गाँव है। एक परिवार हमारे गांव में ऐसा था जिसके पास उस जमाने में 1000 एकड़ जमीन थी। 1000 एकड़ जमीन। तो मेरे गांव में एक पंचायत हुई और पंचायत ने डिसीजन लिया कि यार किसी मिस्त्री को लाओ दूर से कहीं से, ताकि दूसरे शहर में पैदल ना जाना पड़े और कोई मिस्त्री इसी गांव में आके बस जाए और काम यहीं पे होने लग जाए। तो मेरे दादा को लाया गया पंचायत के थ्रू और मेरे दादा को पंचायत की जमीन दे दी गई कि मियाँ जी यहाँ पे अपना घर बना लो। मेरे दादा ने कच्चे पक्के मकान बनाए, पेड़ पौधों को काट के छत लगाई। और दोस्तों मेरे दादा के जो किसान थे हमारे गांव के बड़े बड़े जिनके पास जमीनें थी उनका काम करते थे और मेरे दादा को पैसा नहीं मिलता था। सीजन के टाइम पे काम के बदले में अनाज मिलता था। ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरे घर के सामने एक सरकारी स्कूल था। यूरिया खाद का कट्टा होता था, मेरी माँ ने छील के यूरिया खाद का कट्टा बना के मेरे को दिया था, जिसको लेके मैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाता था। ये मेरा बैकग्राउंड था। गरीबी क्या होती है मैंने बड़े नजदीक से देखा है दोस्तों। मैंने अपने भाई को देखा है, बचपन में छोटी क्लास में पढ़ता था। संडे का दिन होता था जब मजदूरी करने जाता था, साथ में कई बार मेरे को भी लेके जाता था। और धूप में जब लंच करता था, लंच की 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी मजदूरी करते हुए, तो उनके हाथों में छाले पड़े होते थे। मेरे को बोलता था शहाबुद्दीन ये खाल फाड़ना, मेरी उनके हाथों पे इस तरीके से छाले फेरता था। गरीबी क्या होती है बड़े नजदीक से शहाबुद्दीन खान ने देखा है। धूप में काम करते हुए अपने भाइयों को देखा है। 1-1 रुपए की वैल्यू शहाबुद्दीन खान ने बड़े नजदीक से देखी है। लेकिन हम बात करेंगे। अब आरसी सुनने के लिए आप आए थे, मेरी बातें सुनने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। मैं आपको आरसी में समझा रहा हूँ दोस्तों। उस जमाने के अंदर जब मेरे दादाजी जो है जिस गांव में रहने लगे, तो मेरे गांव के मेरे दादाजी एक दिन जो है बकरा खरीद के लेके आए। क्या खरीद के लेके आए? एक बकरा खरीद के लेके आए। और मेरे गांव का सबसे अमीर आदमी जो ठाकुर था, जिसके पास 1000 एकड़ जमीन थी, वो रास्ते में मेरे दादा को मिला और उसने कहा कि मियाँ जी बकरा तो बहुत अच्छा है। बोला हाँ जी। बोले तुम एक काम करो, ये बकरा मेरे को दे दो और ये जमीन तुम रख लो, वो वहां तक जो जमीन पड़ी है तुम रख लो। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने दादा का, मेरे दादा ने बकरा नहीं दिया। दोस्तों आज मैं अपने गांव में जब जाता हूं ना, मेरे बड़े भाई बताते हैं कि यहाँ पे खड़ा होकर बोला था कि वो वहां तक जमीन तुम रख लो और ये बकरा मेरे को दे दो। दोस्तों लगभग 25 एकड़ जमीन है जो एक बकरे के बदले में मेरे दादा को मिल रही थी। क्योंकि उस जमाने के अंदर जमीन की वैल्यू 0, जमीन की वैल्यू 0 और बकरे की वैल्यू ज्यादा थी। झाड़ उगा करते थे जमीनों के अंदर, जमीनों को कोई खास फसल नहीं हुआ करती थी। इस तरह की घटना जब मेरे दादा के साथ घटी तो मेरे दादा ने बकरा नहीं दिया। आज दोस्तों मेरे गांव में, क्योंकि मैं दिल्ली के आसपास हरियाणा के एनसीआर एरिया में रहता हूं, मेरे गांव में 1 एकड़ जमीन की कीमत 70 लाख रुपए है। अब 70 लाख को गुणा कर दो कितने से? 25 एकड़ जमीन से। एक बकरे के बदले में मेरे दादा को 100 साल पहले मिल रही थी। तो मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि 25 गुना में 70 लाख। अरबपति होता कि नहीं होता मैं? जब मैं अरबपति होता तो मैं सिवान में क्यों आता? इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम इस बहाने आप लोगों से मिलने का मौका तो मिला। बाबा बकरा दे देते तो। अब जिस इंसान ने वक्त के साथ अपने आप को बदल लिया वो इंसान आगे निकल गया, और जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलना चाहता वो इंसान जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेगा आने वाले समय में। कैसे गुजारेगा? कैसे जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेगा आपको मैं बता देता हूं। एक बकरे के बदले में 25 एकड़ जमीन उस समय पे मिल रही थी। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप लोग सिवान के आसपास या सिवान के रहने वाले हैं? मैं छोटा हुआ करता था, मैं सिवान की बात कर लेता हूं। आप सिवान वासियों से मैं बात करता हूं, आपके सिवान में कोई पोस्ट एरिया होगा, वीआईपी एरिया होगा। उस वीआईपी एरिया में 20-25 साल पहले, 15 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर आपके पास आए और कहा कि भैया एक प्लॉट खरीद लो 100 गज का, ये 500 रुपए गज बिक रहा है, आपको दे देंगे, 1000 रुपए में बिकेगा। आपने कहा चल चल आगे बढ़। हम ही मिले बेवकूफ बनाने के लिए?
लेकिन कुछ समझदार लोगों ने क्या किया कि भैया आ जा इधर आ, ये बता इसका फ्रंट कितना है, इसके साथ में गली कितनी बड़ी है, पूरा प्लान को समझा और 100 गज का एक प्लॉट लेके वीआईपी कॉलोनी में डाल दिया। 10 साल पहले वो प्लॉट लिया था 5,000 का, आज वो प्लॉट है 2 करोड़ का। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आज उस कॉलोनी के अंदर आप पैर नहीं रख सकते जो तुम्हें 500 रुपए गज में वो कॉलोनी मिल रही थी। लेकिन उस समय लोग आपको समझाने आए, आपने नहीं समझा, आपने उसको इग्नोर कर दिया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं आपको आरसीएम समझाने लग रहा हूँ दोस्तों। क्या समझाने लग रहा हूँ? मैं आपको आरसीएम समझाने लग रहा हूँ। आज से 70 साल, आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले अगर मैं इसी सिवान की स्टेज पे खड़ा होकर बोलता कि दोस्तों एक ऐसा डब्बा आएगा जो रोड के किनारे पे रखा होगा, तुम रात को 12 बजे जाओगे तो जिस टाइम मर्जी जाओ आपको पैसे दे देगा। शर्त यह है कि उसमें कुछ होना चाहिए जिसको हम एटीएम बोलते हैं। अगर 20-30 साल पहले आके बोलता कि रोड के किनारे पे एक डब्बा होगा, उसमें पैसे जिस टाइम मर्जी निकाल लेना, आप लोग मेरे को जूते मारते निकाल के पागल हो, साला डब्बे को उठा के ले गया था कोई। क्या मेरी बात पे विश्वास करते आप? क्या आप मेरी बात पे 25-30 साल पहले विश्वास करते कि ऐसा फोन आएगा कि उसमें तार नहीं होंगी, आप बाथरूम में जाके बात करो, खेत में जाके बात करो, जहां मर्जी जाओ, उसमें तार भी नहीं होंगे, फिर भी आप बात करोगे, तो क्या मेरी बात का विश्वास करते? मेरे भाई, आज रिक्शा वाला, और उस समय बातें हुआ करती थी कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि इंसान फोन करेगा तो सामने सामने वाला दिखेगा, जिसको हम वीडियो कॉलिंग बोलते हैं। ये सपना हुआ करता था, आज ये खेल हो गया, तमाशा हो गया, खिलौना हो गया। एक आदमी अमेरिका से कागज डालता है ऐसे और फैक्स निकलता है इंडिया में साथ में। एक कागज उधर से डाला, इधर अमेरिका में हजारों किलोमीटर दूर। सोचा था किसी ने? एक आदमी का दिमाग खराब हो सकता है, मेरा आपका दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन आप ऐसे करो जिसको हम स्कैनर बोलते हैं, तुम्हारी पूरी कुंडली बाहर स्कैन कर लेता है। तुम गलती कर सकते हो, स्कैनर गलती नहीं कर सकता। इन चीजों के बारे में कभी कल्पना करो। क्या इन चीजों के बारे में सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा? सोचा था कभी ऐसा होगा? आप विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों। अभी मैं एक कंट्री के अंदर गया, आज से 1-2 साल पहले की बात है। मैं कंट्री के अंदर गया, उस कंट्री के अंदर हम 3-4 लोग थे। हमने एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, एक रोबोट आके पूछता है कितने का तेल डालना है, कितने का तेल डालना है। दोस्तों मैं हैरान हो गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने वहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी ली, उससे पूछा। मैंने कहा भैया ये क्या बिल्कुल इंसानों की तरह पूछ रहा है कितने का तेल डालना है। तो पता ये चला जब पूरी जानकारी ली कि रोबोट 2026 में इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो मैंने पूछा इंडिया में, कि हाँ इंडिया में इसकी मार्केट वैल्यू होगी 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। मैं उन समझदार लोगों से पूछना चाहता हूं, मत करना आरसीएम बिजनेस। मैं यहाँ आरसीएम करवाने के लिए बिल्कुल नहीं आया, मैं आपको जागृत करने के लिए। एक समय था कि साबुद्दीन खान ने ये बिजनेस को पैसे के लिए शुरू किया था। आज साबुद्दीन खान को खुदा ने इतना दे रखा है, इतना दे रखा है कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बिजनेस आरसीएम कराने के लिए नहीं आया हूँ। आज एक मकसद लेके चला हूँ कि गरीबी बड़ी गंदी गाली होती है, गरीबी बड़ी बुरी चीज होती है। मैं अपने देश की इस गरीबी को उखाड़ के फेंक दूंगा अगर कोई मेरा साथ देगा। क्या हुआ? मैंने बोला था जब तालियां बजाएं